नमस्कार बंधुओं। पाइल्स एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में खुलकर बात करते हुए लोगों को काफ़ी शर्म का सामना करना पड़ता है। कई लोगों को लगता है कि पाइल्स होने की वजह साफ सफाई का ख्याल ना रखना है, जबकि ऐसा नहीं है। यह बीमारी कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से उत्पन्न होती है। इन्हीं सभी समस्याओं को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से और जानते हैं पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है? देखिए मलद्वार से खून का आना कोई रेयर कारण नहीं है, काफ़ी आम समस्या है, बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखने को मिलती है। अब सबसे पहले मैं आपसे यही शेयर करना चाहूँगा, मलद्वार में खून आने का सबसे आम कारण होता है पाइल्स का होना। पाइल्स बोल दीजिए, हेमरॉइड्स बोलते हैं डॉक्टरी लैंग्वेज में, इंग्लिश में हेमरॉइड्स बोलते हैं या हिंदी में अपन इसको मस्से की तकलीफ़ बोलते हैं। सबसे आम कारण अपनी सोसाइटी में यदि किसी के मलद्वार में खून आ रहा है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी, सबसे पहली संभावना अपने को बनती है पाइल्स की या मस्से की या हेमरॉइड्स की। एक ही चीज़ है, तीनों अलग-अलग नाम से जाने जाते हैं। पाइल्स और फिशर दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मस्से से जो ब्लीडिंग होती है, पाइल्स से जो ब्लीडिंग होती है, उसको हम पेनलेस ब्लीडिंग बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर केस में, मोर देन 90% केसेज़ में पेशेंट को पेन नहीं होता है। एक फ्रेश रेड ब्लड यदि आपके मलाशय से आ रहा है, मलद्वार से आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो आपका हेमरॉइड्स की वजह से या पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा दूसरा कारण इसमें होता है फिशर का होना। लोग बाग कन्फ्यूज़ होते हैं, पाइल्स क्या होती है, फिशर क्या होती है। देखिए, अपने मलद्वार के ऊपर कोई कट लग जाता है, यदि स्किन के अंदर जो मलद्वार की चमड़ी होती है, उसमें यदि कोई कट लग जाता है, उसको अपन फिशर बोलते हैं। फिशर काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। यहाँ पे ये देखिएगा, यदि आपको मलद्वार से खून आ रहा है, पेन हो रहा है, तो सबसे पहली संभावना पोटी करते टाइम, मल त्याग के समय पेन हो रहा है, सबसे पहली संभावना फिशर की बनती है। पाइल्स में भी यदि पाइल्स आपकी मोटी हो गई है या उसमें खून का थक्का जम गया है, तो पेन कर सकती है। तो ये 2 मुख्य आम कारण होते हैं अपनी सोसाइटी में, फिशर एंड पाइल्स, जिसकी वजह से मलाशय से, मलद्वार से खून आता है। डिसेंट्री क्या होता है? उसके अलावा तीसरा कारण जो आम कारण होता है इस सीरीज में, वो आता है अपना इन्फेक्शन का होना। कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, पेट खराब हो जाए, जिसको डिसेंट्री बोलते हैं अपन। आपने भी सुना होगा, डिसेंट्री नाम काफ़ी प्रचलित है। यदि आपका पेट में खाने-पीने से इन्फेक्शन हो गया, जिसको अपन आम भाषा में फूड पॉइज़निंग बोलते हैं, यदि वो ज़्यादा इन्फेक्शन है, आपकी रेजिस्टेंस पावर कम है, उस सूरत में आपके दस्त के साथ-साथ में मलद्वार से खून भी आ सकता है, उसको अपन डिसेंट्री बोलते हैं। इन्फेक्शन जो है वो तीसरा आम कारण होता है अपने सोसाइटी में ब्लीडिंग पर रेक्टम का, मलाशय से खून आने का। पॉलिप्स क्या है? जैसे बच्चों में यदि खून आ रहा है मलद्वार से, छोटे बच्चों में, इवन 1 साल के बच्चे में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें सबसे आम कारण होता है अपना पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होता है? मांस का टुकड़ा जो बढ़ जाता है मलद्वार के अंदर से, और वो हालाँकि उसकी जो स्किन जो होती है वो इतनी थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती। उसके जब पोटी बच्चा करता है, तो उसके उस सिचुएशन में भी मलद्वार से खून आ सकता है। तो पॉलिप्स यूजुअली बच्चों में मिलते हैं, या यूँ कह लीजिए बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर, यदि 1 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे में खून आ रहा है, तो सबसे पहली संभावना पॉलिप होने की बनती है। पॉलिप से कोई घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं होती। उसको सिंपल प्रोसीजर, जिसको पॉलिपेक्टमी बोलते हैं हम लोग, उससे उस पॉलिप को आराम से 2 मिनट के अंदर हटा सकते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट जो कारण है इस कड़ी में, वो आता है आपके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ बोलते हैं हम उनको। अल्सरेटिव कोलाइटिस सबसे आम कारण होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मीन्स, अल्सरेटिव मीन्स अल्सर बन जाते हैं, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंत के अंदर। ये भी काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है एडल्ट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, इवन बुजुर्ग लोगों में भी देखने को मिल जाता है। एक और आम कारण जो नेक्स्ट जो आता है, वो आता है अपने मलद्वार का, रेक्टम का या बड़ी आंत का, जिसको कोलन बोलते हैं, उसका कैंसर। अब मैं आपसे ये बात यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। कैंसर जो है इतना कॉमन नहीं है जितना अपन सोचते हैं। जिस रेशियो में अपनी सोसाइटी में ब्लीडिंग पर रेक्टम या मलद्वार से खून आने के केसेस मिलते हैं, उतना कॉमन कैंसर नहीं है। सो ये आप इस चीज़ को मैं इसलिए आपसे स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके
कि यदि मलद्वार से खून आ रहा है, आप उस चीज़ को गूगल करेंगे। आजकल एक हैबिट है गूगल करने की, कोई भी चीज़ होती है अपन फट से गूगल करते हैं। सो गूगल जो है सबसे पहले आपको डराएगा, उसमें सबसे पहले आपको बताएगा कि आपको कैंसर हो सकता है। तो ऐसा सबसे आम कारण जो है मलद्वार से खून आने का कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, उसको देख के घबराना नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि आपको पेनलेस ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग पॉटी करते टाइम या उसके बाद पेन नहीं होता है, तो उसमें से एक कारण जो है वो कैंसर का भी हो सकता है। सो ये आम कारण है अपनी सोसाइटी में ब्लीडिंग पर रेक्टम के। पाइल्स से कैसे बचाव करें? देखिए, मस्सा अपनी बॉडी का एक पार्ट होता है। हर किसी के मलद्वार के अंदर मस्सा होता है। मस्सा सिंपली यदि पाइल्स को बोले तो अपन एक खून की फूली हुई नसें होती हैं। तो खून की नसें हर आदमी के रेक्टम के अंदर, मलद्वार के अंदर खून की नसें होती हैं। यदि वो एबनॉर्मली फूल जाती हैं, ज़्यादा फूल जाती हैं, जिनको फटने से ब्लीडिंग हो, तो वो उसको अपन पाइल्स बोल देते हैं, मस्सा बोल देते हैं। अब मस्से से बचने का क्या उपाय है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मस्से से बचने का उपाय सबसे पहला है, कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। यदि आपको कब्ज़ रह रही है, कब्ज़ का ट्रीटमेंट करिएगा, मस्सा आपका या तो बनेगा नहीं, या बना हुआ है तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, उसको प्रोग्रेस नहीं करेगा। दूसरा है, आपको स्पाइसी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें रोज़ ही नहीं खानी है। कभी-कभार खाते हैं तो चलता है, बट रोज़ ही यदि आप स्पाइसी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, गरम मसाले, बहुत स्पाइसी चीज़ें रोज़ खाते हैं तो मस्से बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा है, आपको लैट्रिन करते टाइम ज़ोर नहीं लगाना है, स्ट्रेन नहीं करना है पॉटी को बाहर निकालने के लिए। यदि आप ज़ोर लगाते हैं तो मस्से बनने की संभावना ज़्यादा होती है। चौथा कारण है, यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या कुछ और पेन किलर्स ले रहे हैं, तो वो भी यदि आप लंबे टाइम तक आपको लेना पड़ रहा है तो उससे मस्से बनने की संभावना ज़्यादा होती है। पाइल्स बनने का सबसे मुख्य कारण क्या है? अब सबसे पहला कारण मस्से बनने का है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचा जाए? फाइबर इंटेक बढ़ाकर। आपकी डाइट में फाइबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फाइबर्स अपने किस में मिलते हैं? अपने रूटीन में अपने फाइबर्स मिलते हैं फ्रूट्स में, हरी सब्जियों में और मोटे अनाज के अंदर और सलाद के अंदर। तो ये 4 चीज़ें आपके खाने में रूटीन में होनी चाहिए। आपको हैबिट हर आदमी को ये होनी चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और सलाद और हरी सब्जियाँ तो हर आदमी के लिए ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन यदि किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उसको खाने की आदतों में, उसके खाने की आदतों में फ्रूट्स है, सलाद है और हरी सब्जियाँ नियमित रूप से होनी चाहिए। सो ये था आज का अपना विचार ब्लीडिंग पर रेक्टम या मलद्वार से खून आने के बारे में। और कोई भी आपसे कुछ चीज़ पूछनी हो तो मेरे से आप कनेक्ट हो सकते हैं। पाइल्स का क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, मस्से के ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सी बार पेशेंट परेशानी में पड़ जाते हैं। किसी बिल्कुल नीम हकीम से ऑपरेट करवा लेते हैं। वो बिल्कुल एक अनाड़ी तरीके से मस्से के ऊपर कट लगा के उसका ब्लड निकाल देते हैं, और कुछ दिन तक, कभी-कभार पेशेंट महीनों तक घाव को लेके घूमता रहता है। और बहुत सी बार उसको स्टूल होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, उसकी मल को रोकने की क्षमता जो होती है, वो भी नष्ट हो जाती है, और वो आगे की लाइफ के लिए बड़ा परेशानी का कारण बन जाता है। तो मस्से का ट्रीटमेंट जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराएँ। आप चाहे एलोपैथिक डॉक्टर से कराएँ, एलोपैथिक सर्जन से कराएँ या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कराएँ, बट एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराना है। कोई नीम हकीम से मस्से का ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेज़ आते हैं जिसमें पेशेंट महीनों तक, सालों तक बहुत परेशान होता है, और कभी-कभार ज़िंदगी भर उसको स्टूल को रिटेन करने की कैपेसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। मस्से का ऑपरेशन कई विधियों से होता है। ये भी हमसे कई बार पेशेंट पूछते हैं, साहब कौन-सा ऑपरेशन करवाना है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि आपके मस्सा जो है वो किस जगह, पाइल्स किस जगह है, अंदर की तरफ ज़्यादा है या बाहर की तरफ ज़्यादा है, या किस तरह से फूला हुआ है। सो ये चीज़ आप सर्जन के ऊपर छोड़िएगा। सर्जन जो है वो चेक करके आपको बताएगा कौन-सा ऑपरेशन आपके लिए सूटेबल रहेगा। कई बार ओपन सर्जरी करनी पड़ती है, कई बार लेज़र से करनी पड़ती है, कई बार दूरबीन से करनी पड़ती है, जिसको MIPH बोलते हैं। तो आप डॉक्टर को स्ट्रेस मत करिएगा कि भई आप मेरा यही वाला ऑपरेशन करना है, क्योंकि लेज़र ऑपरेशन हर पेशेंट के लिए सूटेबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूरबीन का ऑपरेशन, जिसको स्टेपलर सर्जरी या MIPH बोलते हैं, वो भी हर पेशेंट के लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स को अपने को ओपन सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो तीनों सर्जरी में मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर्जन के ऊपर छोड़िएगा, कौन-सा ऑपरेशन सूटेबल रहेगा वही ऑपरेशन करवाइएगा, और नीम हकीम से किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन मस्से का नहीं करवाना है। आप बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं।
तो ये था आज का विचार हमारे ब्लीडिंग पर रेक्टम या मलद्वार से खून आने के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से पाइल्स के बारे में जाना। ऐसी और जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारी से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।